आज के इस खास चर्चा में हम एनिमेशन करियर की उस विशाल और रोमांचक दुनिया को डिकोड करने जा रहे हैं जिसका सपना आज के बहुत से क्रिएटिव लोग देखते हैं। हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही शानदार सोर्स मटेरियल है, संजय खिमेसरा जी और राजशेखर बुगवेटी जी की बेहतरीन किताब एक्साइटिंग करियर इन डिजिटल मीडिया। आज हम इसी किताब के नजरिए से एक पूरा स्टूडियो टूर करेंगे और जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में असल में कैसे काम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, डिजिटल मीडिया के विजनरीज। दूसरा, 2D एनिमेशन करियर की खोज। तीसरा, 3D एनिमेशन पाइपलाइन। चौथा, एडवांस टेक्निकल रोल्स। और अंत में 5वां, इस इंडस्ट्री के लिए खुद को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, विजनरीज ऑफ डिजिटल मीडिया। आइए देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के मेंटर्स और दिग्गज क्या सोचते हैं। इस किताब को लिखने के पीछे लेखक राजशेखर बुगवेटी का मकसद बहुत गहरा है। सोचिए, 25 सालों का लंबा अनुभव, इतने सालों तक डिजिटल मीडिया शिक्षा को करीब से देखने के बाद उन्हें लगा कि अब इस ज्ञान को सिर्फ लोकली ही नहीं बल्कि ग्लोबली शेयर करने का वक्त आ गया है। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, आने वाले नए प्रोफेशनल्स के लिए एक सही गाइड तैयार करना और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाना। और इसी तकनीकी सफर को अगर हम भारतीय एनिमेशन के जनक स्वर्गीय राम मोहन जी के शब्दों से जोड़कर देखें तो बात और भी गहरी हो जाती है। उनका कहना था कि पछतावा तभी होता है जब हम कुछ पाने के लिए अपना 100% नहीं देते। ये महज एक कोट नहीं है बल्कि एनिमेशन जैसी मेहनत वाली फील्ड का सबसे बड़ा सच है। सेक्शन 2, 2D एनिमेशन करियर की खोज। स्टूडियो का वो पहला दरवाजा जहां से असल में सारा जादू शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। आखिर एनिमेशन है क्या? हम अक्सर वीडियो और एनिमेशन को एक ही समझ लेते हैं, पर ध्यान दीजिए, वीडियो किसी असली चलती हुई चीज को रिकॉर्ड करता है, जबकि एनिमेशन बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें स्थिर अलग अलग इमेजेस को इतनी तेजी से यानी 24 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से चलाया जाता है कि हमारी आंखों को मोशन या गति का भ्रम होने लगता है। और बस यही वो इल्यूजन ऑफ लाइफ है। अब इस इल्यूजन को बनाने वालों का करियर ग्राफ कैसा होता है? स्क्रीन पर दिए गए इस प्रोग्रेशन को देखिए। एक 2D आर्टिस्ट का सफर सिर्फ ड्राइंग तक सीमित नहीं रहता। जूनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट से शुरुआत करके कोई भी टैलेंटेड इंसान क्रिएटिव डायरेक्टर की कुर्सी तक पहुंच सकता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस फील्ड में रुकना नहीं है, आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं। लेकिन हाँ, ये कोई अकेले का काम नहीं है। दुनिया के महान एनिमेटर हयाओ मियाज़ाकी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक एनिमेटर का काम किसी सिनेमा फैक्ट्री के मैनेजर जैसा होता है। स्टोरी बोर्डिंग से लेकर कैरेक्टर डिजाइन तक सब कुछ एक बहुत ही गहरी टीम वर्क और सहयोग की मांग करता है। 2D के बुनियाद समझने के बाद आप चलते हैं सेक्शन 3 पर, द 3D एनिमेशन पाइपलाइन। आइए देखते हैं कि पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया कैसे खड़ी की जाती है। 3D की दुनिया में रिगिंग एक ऐसा शब्द है जो बार बार सुनाई देता है। रिगिंग असल में डिजिटल कैरेक्टर्स की हड्डियां या उनका कंट्रोल सिस्टम बनाने जैसा है। एक स्थिर मॉडल तब तक नहीं चल सकता जब तक कि उसमें सही रिग्स न लगाए जाएं। इसके लिए इंसान और जानवरों की एनाटॉमी यानी शरीर रचना की बहुत गहरी और बारीक समझ होनी चाहिए। अब हड्डियां तो बन गई, लेकिन स्किन का क्या? यहीं काम आता है एक 3D टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। और इसके लिए कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, जरा वो देखिए। ZBrush, ऑटोडेस्क, माया, ब्लेंडर से लेके यूनिटी और अनरियल जैसे गेम इंजन तक। आज की इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छा आर्टिस्ट होना काफी नहीं है, इन सॉफ्टवेयर्स पर आपकी कमांड भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। स्टीवन स्पीलबर्ग का ये कहना कि एनिमेशन के साथ फैंटेसी आपकी दोस्त है, एकदम सटीक बैठता है। 3D एनिमेटर्स जब इन मॉडल्स में जान फूंकते हैं तो वे भौतिकी के नियमों के साथ साथ कल्पना की आज़ादी का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखे जो भूलना नामुमकिन हो जाए। आइए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, एडवांस टेक्निकल रोल्स। ये एनिमेशन की दुनिया का कटिंग एज है, जहां सबसे जटिल काम होते हैं। आजकल हॉलीवुड की फिल्मों और हाई एंड गेम्स में हम जो सजीव एलियंस या क्रीचर्स देखते हैं, उसके पीछे मोकैप यानी मोशन कैप्चर का हाथ है। इसमें असली एक्टर्स के शरीर पर सेंसर लगाकर उनकी एक्टिंग को सीधे 3D कैरेक्टर्स पर मैप कर दिया जाता है। एक मोकैप आर्टिस्ट को एनिमेशन के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए।
और शायद सबसे मुश्किल काम, क्लॉथ, हेयर और फर डायनामिक्स। सोचिए, एक डिजिटल कैरेक्टर के बालों को हवा में असली जैसा उड़ता हुआ दिखाना कितना टेक्निकल होगा। इसके लिए भौतिकी और कला का एक कमाल का बैलेंस चाहिए। हुडीनी और माया जैसे हेवीवेट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके ये आर्टिस्ट्स इस इल्यूजन को 100% असली बना देते हैं। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, प्रिपेयरिंग फॉर द इंडस्ट्री। रोल्स और सॉफ्टवेयर्स तो हमने जान लिए, लेकिन इस पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदलें? चलिए सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ। इस टेबल को देखिए, चाहे 2D हो, 3D हो या फिर टेक्निकल डायनामिक्स का रोल हो। एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआत 15 से 30 हज़ार के बीच हो सकती है, लेकिन जादू असल में तब होता है जब कोई इस फील्ड में 5 साल या उससे ज़्यादा टिक जाता है। सीनियर्स का पैकेज तेज़ी से ऊपर की ओर भागता है, जो दिखाता है कि लंबे समय में ये करियर कितना रिवॉर्डिंग है। तो इस इंडस्ट्री में कदम कैसे रखें? ये रहे 4 बेहद प्रैक्टिकल स्टेप्स। फॉर्मल ट्रेनिंग लीजिए, एक स्टूडियो इंटर्नशिप क्रैक कीजिए, लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी है एक हाईली फोकस्ड डेमो रील। आपका 60 सेकंड का वो वीडियो पोर्टफोलियो ही तय करता है कि आपको स्टूडियो के अंदर एंट्री मिलेगी या नहीं। वही आपकी असली पहचान है। ब्रूस ली का एक बहुत ही पावरफुल विचार है, सिर्फ जानकारी होना ही काफ़ी नहीं है, उसे लागू करना भी ज़रूरी है। सिर्फ इच्छा होना काफ़ी नहीं है, हमें काम करना होगा। डिजिटल मीडिया की दुनिया में ये बात 100% सच है। यहाँ सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, असली चीज़ है आपका एग्जीक्यूशन। आप जो सीखते हैं उसे स्क्रीन पर उतारना ही आपको एक आर्टिस्ट बनाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो हम सबको इस फील्ड को लेकर खुद से पूछना चाहिए, इस पूरी एनिमेशन पाइपलाइन का कौन सा हिस्सा हमारी उस क्रिएटिव स्पिरिट के साथ सबसे ज्यादा मैच करता है, जो बाहर आने का इंतजार कर रही है? क्या वो 2D का कैनवस है, 3D की रिगिंग है या फिर एडवांस डायनामिक्स? इसका जवाब ही करियर का पहला कदम हो सकता है। हमारे साथ इस शानदार स्टूडियो टूर पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।